वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो देखिए कल है आपकी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और परसों आने वाली है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अब वीकली एक्सपायरी के लिए लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा एक मोमेंटम मार्केट में होना चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो आपके आईवीज यानी कि इंडिया विक्स और दूसरा आपका ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है, अगर प्रीमियम हायर साइड पे हो या फिर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ हो तो मार्केट में बड़ा मूव आइदर किसी भी एक तरफ ट्रिगर हो सकता है। लेकिन पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हैं कि इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है और ऑप्शन चेन का डेटा मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। प्रीमियम काफी आपके नीचे आ चुके हैं ऑलरेडी, तो कोई बहुत बड़ा मूव मार्केट ट्रिगर करेगा इसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम ही है। ठीक है, फिर भी ट्रिगर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। ये जिस तरफ का भी मूव आएगा किधर का आ सकता है वो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.731 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। तो पहला ट्रिगर क्या बनता है कि मार्केट के पास गिरने की जगह नहीं है ज्यादा। तो पुट कॉल रेशियो बोल रहा है कि मार्केट में जो मोमेंटम आएगा भले ही थोड़ा आए या बहुत ज्यादा आए वो एक अपसाइड मूव ट्रिगर मार्केट करता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 0.81 पे आ चुका है, यानी कि आपका बिल्कुल बाउंड्री पे आ चुका है। अभी फिलहाल सोल्ड जोन में है। 0.8 के नीचे ये भी आपका ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। यही चीज मैं आपको कह रहा था। देखिए 5 दिन का डेटा अगर आप देखेंगे तो विक्स आपका 17.61 पे था। ठीक है, और यही विक्स आपका अगर आप देखेंगे तो गिर के आ चुका है 15.74, यानी कि ऑलमोस्ट 10% के 8.5-9% का गिरावट आपको लास्ट 5 डेज में विक्स में देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेली चार्ट में देखिए तो आज भी ये 16.5 रुपए से गिर के 15.54 पे आके क्लोज किया है। तो देखिए मार्केट आज पॉजिटिव था, विक्स गिरा यानी कि आज की रैली फेक नहीं थी, बिल्कुल सही रैली थी। लेकिन अब मार्केट में एक सस्टेनेबल तेजी कब बनेगी, जब ये विक्स आपका 14 के नीचे जाके कंसेक्यूटिव क्लोजिंग क्लोज कर देगा, तो वहां से फिर मार्केट आपको भले धीरे धीरे लेकिन एक अपसाइड मूव ऑन द अपसाइड ट्रिगर करता हुआ दिखेगा। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो जैसे कि मैं पिछले 4-5 दिनों से आपको समझा रहा हूँ कि डाउ जोन्स जब तक आपका 42,150 42,000 से लेके 42,150 के लेवल को होल्ड कर रहा है, 42,500 से लेके 800 तक के टारगेट्स बनेंगे। कल 500 के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है, आज 584 पे चलता हुआ दिख रहा है। अगला टारगेट उसका 800 तक का है। अभी फिलहाल 44 पॉइंट्स ही पॉजिटिव चल रहा है, एसएमपी 10 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 49 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव चलते हुए दिख रहे हैं और एशियन मार्केट में भी एक पॉजिटिव सेशन था। कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से हमें कोई दिक्कत नहीं, ग्लोबल फ्रंट तो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स। पिछले 3 दिनों की हेवी सेलिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो फाइनली आज की तेजी के बाद भले ही छोटी सी तेजी थी लेकिन कुल मिला के एफआई को क्या समझ में आया कि नहीं, मार्केट अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को, इंडियन मार्केट 24,500 के अपने इंपॉर्टेंट लेवल को गिव अप नहीं कर रहा है। और कल की एक्सपायरी के बाद परसों आ जाएगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी में सबको पता है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट तो होने ही वाला है। तो बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम ट्रिगर कर सकता है फ्राइडे के सेशन में। इसीलिए कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों की हेवी सेलिंग के बाद 1076 कॉन्ट्रैक्ट ही सही लेकिन एफआईस का बाई डेटा आया है कैश मार्केट में। डीआईस का 2567 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 57 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 18,900 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है, स्टॉक फ्यूचर्स में 517 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और स्टॉक ऑप्शंस में 4,531 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी बनी हुई है। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखिए हमने मेक और ब्रेक का लेवल दिया था क्लियरली 600 का, और निफ्टी आपका 550 से 600 का हमारा ओपनिंग रेंज था। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। खुला एग्जैक्टली 560 के लेवल पे, यानी कि खुला तो रेंज में लेकिन नीचे 520 तक का टारगेट था, ना ही वो आया क्योंकि 530 का लो है। ऊपर की तरफ 720 का पहला टारगेट था, वो भी नहीं आया क्योंकि 644 का ही है। मतलब दिन भर में मुश्किल से अगर आप देखेंगे तो 120 से 124 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया लो और हाई को मिला के। तो कोई बहुत बड़ी रैली मार्केट ने की नहीं, इसलिए दोनों साइड के टारगेट में से किसी भी लेवल्स के टारगेट्स आपको मिले नहीं। यही होता है। देखिए एक दिन पहले जो आप प्रोडिक्शन मार्केट को लेके करते हैं वो आपका कभी कभी एग्जैक्टली सेम लेवल तक मार्केट जाए कोई जरूरी नहीं होता। अब मार्केट में तो मोमेंटम ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। फिर भी जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट ने खुलते ही एक गिरावट दी थी, गिरावट के बाद अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 537
और यहाँ पे 530। ठीक है, वही 5 से 7 रुपए की रेंज में मार्केट ने यहाँ पे आपका डबल बॉटम बना के दिया था। तो इस डबल बॉटम से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था। उसके बाद कुछ नहीं था, पूरा दिन बैठे रह गए, एंड ऑफ द डे यहाँ पे डबल टॉप दिखा, पोजीशन एग्जिट की। तो अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो देखिए, क्योंकि मैं पर्सनली फ्यूचर्स में वर्कआउट मैंने किया था, तो इसलिए मुझे ये 100 पॉइंट की रैली मिली थी बस। और कोई मोमेंटम आज मिला नहीं, वो भी एक सिंपल सा पैटर्न यूज किया हमने डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, जिसके थ्रू हमने ये 100 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर किया। वीडियो जिन लोगों ने फॉलो करके वर्कआउट किया होगा, बोथ साइड, दोनों साइड के टारगेट उनको नहीं मिले। इसीलिए कहता हूँ, देखिए जब साइडवेज मार्केट होता है तो भी ये पैटर्न आपका सपोर्ट करेगा, भले ही जितना मोमेंटम है उतना ही मिलेगा ना। अब मार्केट में मोमेंटम ही टोटल 120 पॉइंट का है, और उसमें से आप 100 पॉइंट अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब बोलने को बहुत सारे लोग बोल देंगे कि नहीं, इसमें भी हमने 400 पॉइंट निकाले, 500 पॉइंट निकाले, तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे निकालिए। देखिए अब 120 पॉइंट का मार्केट में मोमेंटम था, 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है। इन दोनों कैंडल का बॉटम देख के जैसे मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल हो, चाहे वो नेक्स्ट 5 मिनट्स के चार्ट में चले जाए, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की है, उससे पहले अगर कोई भी कैंडल मेरी ये दोनों कैंडल्स के बॉटम के नीचे या तो सस्टेन करे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे अपनी पोजीशन कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा के एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल ये हम हटा देते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना क्लियरली देखिए एक चीज समझा देता हूँ कल के मार्केट को लेके। ऑप्शन चेन का डेटा मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे। इंडिया विक्स मैंने आपको दिखाई दिया है, और यहाँ पे हम एनएससी की वेबसाइट में ऑप्शन चेन का भी डेटा देख लेते हैं। तो ये देखिए कल की एक्सपायरी 5 जून यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल है आपका निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा जहाँ पे निफ्टी आपका चल रहा है, ये 24,600 का लेवल। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीमियम देखिए, ठीक है, ये पुट साइड का प्रीमियम है 72 का, ये 24,600 का लेवल ये है। ठीक है, 72 का पुट साइड का प्रीमियम है, 80 रुपए का कॉल साइड का प्रीमियम है। टोटल कितना हो गया? 152 पॉइंट्स का प्रीमियम। हालांकि थोड़ा सा ही ज्यादा है, इन जनरली एक्सपायरी के समय अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम जो होते हैं वो होता है आपका मुश्किल से 100 पॉइंट के आसपास का, 80 पॉइंट्स मान सकते हैं, 80 टू 100 पॉइंट्स का प्रीमियम होता है इन जनरल, जब एक्सपायरी में कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर नहीं होना होता है। जब साइडवेज जो एक्सपायरी होती है ना, उससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो ये साइडवेज एक्सपायरी से पहले जो प्रीमियम होते हैं वो यही होता है 80 से 100 का, तो 50 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम है। तो टाइम देखिएगा 10 से 10:30 का। अगर इस ड्यूरेशन में मार्केट ने कोई बड़े लेवल्स तोड़ दिए, लाइक निफ्टी ने 24,700 के ऊपर लग के अपने आप को होल्ड कर लिया, या 24,800 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लिया, क्योंकि पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है, पीसीआर आपका बता रहा है कि मार्केट के पास डाउन साइड की जगह नहीं है, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ से ऊपर की जगह है। तो अगर ऊपर 24,700 या 800 के लेवल को पार करके मार्केट 10 10:30 के अंदर अगर टिक जाता है, तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आप मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ 24,800 टू 24,900। 100-200 पॉइंट का शॉर्ट कवरिंग फिर मार्केट आपको ड्यूरिंग द डे कर सकता है। लेकिन अगर इसी रेंज में 24,600 से लेके 700 की रेंज में ही मार्केट 10 10:30 बजे तक टाइम पास कर देता है, कहीं नहीं जाता, दैट मीन्स ये बचे कुछ प्रीमियम भी आपके एंड ऑफ द डे तक डिके करके जीरो करने के लिए ही साइडवेज मोमेंटम करेगा, कोई बड़ा मूव पे मार्केट आपका ट्रिगर नहीं करेगा। तो उस पॉइंट में आप 10 10:30 बजे ही जितना भी मिल रहा है, देखिए जितना आप बचा सकते हैं अपना, उतना बचा के एग्जिट कर दीजिएगा। तो ये चीजें आप लोग प्रॉपर वे में समझ लीजिए। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे लौट के और देख लेते हैं
कि कहाँ पे मार्केट खुलता हुआ दिख सकता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होगी। हालांकि देखिए यहाँ पे कोई खास मोमेंटम तो ग्लोबल फ्रंट में अभी तक नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए कि अगर ये डाउ जोन्स आपका आज 42,800 पे पहुंच जाए, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट की और रैली करते, तो देयर इज अ चांस कि हम थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग कर सकते हैं। अब कहाँ पे गैप अप ओपनिंग कर सकते हैं वो मैं लेवल्स आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो 620 पे हम बंद हुए हैं, और देखिए पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि गिफ्ट निफ्टी जितना आपको दिखा रहा है उससे हम नीचे ही खुल रहे हैं। ठीक है, रीजन आप मान सकते हैं कि एफआईसी कंटिन्यूस सेलिंग का जो डेटा है इसके इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। तो 24,650, 24,700, अगर वो भी ये रेंज में आपको क्यों दे रहा हूँ, इस मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि डाउ जोन्स आपका यहाँ से 42,800 तक एंड ऑफ द डे जा सकता है, इस उम्मीद में कि हम उस केस में 50-60 पॉइंट ऊपर खुल सकते हैं, यानी कि 660-670 के लेवल पे। इसलिए ओपनिंग रेंज हम 650 से 700 की रख रहे हैं। मेक और ब्रेक का लेवल हम रखेंगे 24,700 का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया क्या कि 24,700 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक अच्छी खासी रैली ऑन द अपसाइड मार्केट ट्रिगर कर सकता है शॉर्ट कवरिंग के थ्रू। इसीलिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस अपने आप में बढ़ जाती है। क्योंकि आज देखिए हमने क्या देखा, मार्केट ने अच्छा खासा समय 3 बजे के बाद भी 600 के ऊपर बिताया, ऊपर 640 का हाई भी बनाया, 640-45 का, लेकिन वहीं से फिर मार्केट आपका नीचे आ गया 610 पे। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट अभी तक 600 के लेवल को ही अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा। तो कल क्या होगा अगर मार्केट 650 660 पे खुल के टिकता है ना, तो उस केस में जो 600 के आपके कॉल राइटर बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि मार्केट गिरेगा, वो आएंगे रिस्क पे, वो पोजीशन काटने भागेंगे। तो उस समय मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है और उस रैली की हेल्प से मार्केट 24,700 का लेवल पार कर सकता है। और 24,700 725 की रेंज के ऊपर अगर टिक गया तो फिर 24,800 850 तक के मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यही है बस। तो इसीलिए अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में निफ्टी आपका खुलने के बाद 24,700 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स क्या हम मेंटेन करेंगे, 24,780, ये 80 पॉइंट का पहला टारगेट, और 24,860 ये आपका होगा फिर सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 24,650 का, यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर निफ्टी 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 24,700 के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो फिर तो देखिए शॉर्ट करने के अलावा कोई रास्ता बचता ही नहीं है। पहला टारगेट बनेगा 610 का, दूसरा टारगेट बनेगा 550 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप छोटा सा जो मेंटेन करेंगे वो करेंगे 24,750। तो ये आपके लिए दोनों साइड के लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ध्यान से नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने का। और जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द डे मैं आप लोग को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। तो ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा हमारा 780 का ही, जो हमारा फाइनल टारगेट था आज का। हालांकि 720 भी नहीं आया आज, तो 780 तो बहुत दूर की बात है। तो वही बात है कि 780 का लेवल क्रॉस करके 780 से 800 का जोन क्रॉस करके निकलेगा तो फिर ये 860 तक का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। नीचे की तरफ क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर 700 का लेवल होल्ड मार्केट नहीं कर पाता है और थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश करता है, तो उस केस में मार्केट में आपको एक नेगेटिव मूव आता हुआ दिख सकता है। 610 का होगा आपका पहला टारगेट और 550 का होगा आप लोगों का दूसरा टारगेट। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे ना तो बैंक निफ्टी में भी कुछ खास हुआ नहीं, क्योंकि 55,700 का हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, और 700 से 800 का जोन था शायद ओपनिंग का। 700 मेक और ब्रेक का लेवल था, ऊपर 791 का ही है, ये 950 का पहला टारगेट था वो तो नहीं आया। लेकिन हाँ, 700 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया उन लोगों को ये 500 तक का टारगेट मिला होगा, क्योंकि 408 का लो है। तो ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया।
बात कर लेते हैं पैटर्न की। तो वही देखिए निफ्टी की तरह ही यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी आपका एग्जैक्टली 411 और 408 का लो बनाया था। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 411 408 3 पॉइंट की रेंज में हमें डबल बॉटम मिल गया था। तो इस डबल बॉटम से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था और फिर वही पूरा दिन बैठे रह गए। फर्स्ट डबल टॉप, थोड़ा सा और वेट किया, सेकंड डबल टॉप, फिर यहाँ पे जब फाइनली एंड ऑफ द डबल टॉप दिखा तो समझ में आ गया था कि रेंज का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी करने को तैयार अभी है नहीं। तो इस डबल टॉप पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ठीक है, तो ये 410 के आसपास से परचेज किया था। यहाँ पे देख लीजिए लेवल 708 रुपये और 714 रुपये, 6 पॉइंट की रेंज में ऊपर टॉप मिल गया था। तो वही 410 से 710 यानी कि आपका नहीं करते हुए 300 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का यूज करके यहाँ पे जनरेट किया था। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उन लोगों को 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। सेम वही 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ही बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। चलिए, ये तो बात हो गई आज की। आ जाते डेली चार्ट पे और देख लेते हैं आप कल के दिन के लिए कैसा मोमेंटम मार्केट में आपको बनता हुआ दिख सकता है बैंक निफ्टी में। तो देखिए सेम ओपनिंग रेंज वही रखेंगे 600 से 700 का इसमें भी, क्योंकि क्या है ना, देखिए जिस हिसाब से प्रीमियम दिख रहे हैं बैंक निफ्टी का, तो हालांकि देखिए नहीं है आपकी कोई वीकली एक्सपायरी, इसका तो मंथली एक्सपायरी है। लेकिन बात वही है कि पिछले 3 दिनों से देखिए आपका बैंक निफ्टी चलने की कोशिश कर रहा था तो निफ्टी नहीं चल रहा था। आज निफ्टी चलने के मूड में था तो बैंक निफ्टी ने सपोर्ट नहीं किया। तो ये चलता रहेगा। देखिए दिस काइंड ऑफ ऑपरेटिंग ऑलवेज वर्क इन द मार्केट। तो कुछ नहीं कर सकते उसका। कुल मिला के प्लान ऑपरेटर का क्या है कि डरा डरा के लोग प्रीमियम्स ऑलरेडी नीचे ले ही आया है वो। अब कल के सेशन में सिर्फ चाहता यही है कि मार्केट में पूरा प्रीमियम डिके करा के जितने भी बायर्स है सबका पैसा खा जाए। कुल मिला के बात यही है। तो 55,700 के लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में टिकता है ऑन द अपसाइड, नीचे क्लोज नहीं करता, तो फिर हम यहाँ से बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट की बात करें 55,900 का रखिए पहला टारगेट, 56,100 का रखिए सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा 55,540 पे मेंटेन करेंगे। सेल साइड की बात करें तो अगर वही 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,700 के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो सेम वही लेवल्स के लिए शॉर्ट करेंगे। 500 का पहला टारगेट, 300 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में आप 55,860 पे मेंटेन कीजिएगा। क्योंकि देखिए कोई नेगेटिव ट्रिगर इंडियन मार्केट के लिए नहीं है। ठीक है, मॉनसून पहले आ गया, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मार्केट नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? ले देखिए एक ही कारण बता देंगे कि एफ का सेलिंग डेटा। सामने जो डी इतना परचेज कर रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एफ का नोट आपका सोने का और डी का नोट आपका चांदी भी नहीं है, जिस हिसाब से मोमेंटम मार्केट दिखा रहा है। तो यही लेवल से बैंक निफ्टी के भी ध्यान से नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ। तो 900 का रहेगा पहला टारगेट। क्योंकि क्या है ना, देखिए इतना समय इस मार्केट में बिताने के बाद आज भी अगर कुछ चीज नहीं सुधरी है तो वो देख के ना बड़ा बुरा लगता है। क्या बुरा लगता है? मेनली कि लोगों का पैसा, क्योंकि इस मार्केट में देखिए लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो फ्यूचर का एक लॉट और ऑप्शन का आपका एक लॉट, जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको उतना ही पैसा पे करना पड़ता है जो फ्यूचर खरीदने बेचने के लिए आपको एक लॉट में लगता है। ठीक है, तो जनरल सी बात है, देखिए इतना पैसा लोगों के पास नहीं होता है। और ये सेबी हो गए, आपके आरबीआई हो गए, बड़े बड़े गाइडलाइंस इशू कर देते हैं, लेकिन ये मेन जो छुपी हुई बात है कोई बताने नहीं आता कि ये जो 20-50 2 लाख 3 लाख 5 लाख वाले लोग हैं जो इस मार्केट में बड़ी उम्मीद से आ जाते हैं कि ट्रेडिंग करके पैसा बनाएंगे, पहले से उनको आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि एक लॉट आपको अगर ऑप्शन का आप शॉर्ट भी करने जाओगे आज की डेट में तो भी आपको 5 से 6 लाख रुपए लगेंगे एक सिंगल लॉट ऑप्शन सेलिंग के लिए।
तो आपके पास नहीं है कैपिटल ना इतना कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सको, या फ्यूचर का एक लॉट परचेज करोगे तो भी इतना ही पैसा लगता है। तो क्या होता है कि ऑप्शन सेलर बैठ के पूरा पैसा खा जाएगा कल, और बायर मुंह ताकते रह जाएंगे। चलिए देखिए, अब इतने सालों से चला हुआ आ रहा है, कोई इसके बारे में ना कुछ सोच रहा है ना कोई कुछ करने वाला है। बस लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सिचुएशंस में जब आपको दिख रहा है कि, इसीलिए देखिए नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको दिख रहा है कि इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है, आईवीज आपके इतने नहीं है, प्रीमियम डाउन साइड पे चल रहे हैं, दैट मीन्स मार्केट में इतना बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा। आज भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है कि हमने बहुत हेवी पोजीशंस कल की एक्सपायरी के लिए खरीद रखी है ऑप्शंस में, क्या करें क्या करें। अब क्या कर सकते हैं देखिए, 4 दिन से यूएस मार्केट चल रहे हैं, यही अगर 4 दिन से यूएस मार्केट गिर रहे होते तो अभी हम 24,000 पहुंच गए होते। लेकिन 4 दिन से यूएस मार्केट चल रहे हैं लेकिन हम नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी सामने खड़ी है, आपका जीडीपी डेटा अच्छा आ गया, मानसून पहले आ गया, मोदी गवर्नमेंट को लास्ट ईयर से 50% ज़्यादा पैसा मिल गया, जो वो कैपेक्स करेंगे या फिर वो आपके डिफेंस के लिए यूज़ करेंगे, सब कुछ इंडियन मार्केट के लिए बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर भी हम कहीं नहीं जा रहे, हम वहीं घूम रहे हैं। तो यही चलता रहेगा देखिए, जब तक लोग समझदार नहीं बनेंगे, बाकी जो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वो इनका ऐसे ही फ़ायदा उठाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर के नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा। जिस किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में, 1 मंथ का हम आप लोगों को ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक, एक पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, और 2 इंडिकेटर्स हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।